मंच पर बैठे सभी पार्टियों के महानुभाव, धारावी बचाओ आंदोलन समिति के सभी सदस्यगण और धारावी की जनता जो अपना घर बचाना चाहती है, जो अपना ये घर का हक चाहती है और इसके खिलाफ जो सरकार की तरफ से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र यह है कि धारावी का विकास होगा, धारावी का विकास करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे। आपको पात्र बनाना है, आपको अपात्र रखना है, ये सरकार तय कर लेगी। ये करते समय सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहती है कि आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं। ये धारावी की ज़मीन धरती पर आप और आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका पूरा ख़ानदान बरसों से रह रहा है, सदियों से रह रहा है और सरकार के किसी भी मदद के सिवा आपने इस धारावी का नाम बड़ा किया है दुनिया में। सरकार ये नहीं जानती कि अगर विकास के नाम पे आप यहाँ के लोगों से अगर खिलवाड़ करोगे तो लगता है इनको कि ये गरीब उठ के क्या करेंगे, कितना शोर मचाएंगे। लेकिन इस मंच से सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि गरीबों में शक्ति नहीं है, गरीबों में ताकत नहीं है, गरीबों की आवाज़ आप दबा सकते हैं। ये आवाज़ दबेगी नहीं, ये आवाज़ इतनी ऊंचेगी कि आपके सरकार को नीचे खींचेगी। हमारा हक जब तक अदा नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पे हर स्पीकर ने ये बात कही है कि हम क्या चाहते हैं। आप सर्वे करना चाहते हैं, सर्वे करने के पहले आपने हर सेक्टर के धारावी के लोगों को क्या कहा था। मेघवाड़ी में परसों गया, मेघवाड़ी के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया, डीआरपी पे भरोसा किया और डीआरपी ने हमको कहा कि आप हमको सर्वे करने दीजिए, हम सर्वे करेंगे, जो आप चाहते हैं वो घर, मकान आपको मिलेगा। जो जगह जहाँ पे आप व्यापार करते हैं, आपका व्यवसाय करते हैं, वो जगह भी आपको मिलेगी। उन्होंने भरोसा किया और भरोसे के बदले में क्या मिला। उन्होंने देखा कि जो एनेक्सर 2 बना, उस एनेक्सर 2 में 10% भी लोग नहीं थे। आप यहाँ पे हमारे कोली समाज के लोगों को, जहाँ पे उनका कोली गांव उठान है, उसका सीमांकन आपने किया 2018 में। 2018 में जो आपने सीमांकन किया, उसके तहत आपको बाउंड्री निश्चित करनी थी। आपने अभी गए 2 हफ्ते में वहाँ पे आपके लोग लगाए और उनके जरिए आप जो सीमांकन करना चाहते हैं उसमें उनके घरों से आप जमीन एक लकीर खींच दें और जो बातें आपको करनी चाहिए उस दिए हुए जबान से, उस दिए किए हुए वादे से आप हट जाते हैं। डीआरपी अगर ये चाहती होगी, डीआरपी ये सोचती होगी कि हम जो करेंगे वही सही रहेगा, तो धारावी की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। यहाँ पे आज कुछ लोग बैठे
मैं देखता हूँ बहुत लंबे तक लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। उनको कहा गया था कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पे आओ, वो अपने हिसाब से आए भी, लेकिन अखबारों में, ये न्यूज़ चैनल पे जो भी बातें छपती है, ये डीआरपी वाले बहुत माहिर हैं, ये छपवा कर लाते हैं बातों को। इस तरह से न्यूज़ आती है कि यहाँ पे पूरा आलबेल है, धारावी के लोग जिस तरह से अब बातें आगे बढ़ रही हैं वहाँ पे खुश हैं, गुमराह करने के सिवा ये कुछ नहीं कर रहे। इनको लोगों को फंसाना जानते हैं। इस धारावी के, इस धरती की, इस ज़मीन की कीमत आसमान को छूने पे है। बीकेसी को लगी हुई ये ज़मीन आप धारावी के लोगों को खाली करके यहाँ पे किसको लाके बसाना चाहते हैं? आप अगर इस सोच में हैं कि यहाँ के लोग देवनार में डंपिंग ग्राउंड में जाएंगे, कांजूर मार्ग के तरफ सॉल्ट पेन की ज़मीन है वहाँ पे जाएंगे, मुलुंड चेकनाका और दहीसर के चेकनाके तक जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं वो धारावी के डीआरपी के इनको प्रशासन को मैं कहूँगा कि आप जो विकास वहाँ पे करना चाहते हैं, बाहर के लोगों को आप वहाँ पे बसाओ और धारावी का एक एक शख्स, एक एक घर यहीं पे बसेगा, वो विकास यहीं पे होगा। धारावी के लोगों ने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया है। धारावी के यहाँ पे इंडस्ट्रीज चलती है, वो पॉटरीज की हो, कुम्हार की हो, वो ज्वेलरी की हो, वो एम्ब्रॉयडरी की हो, वो चमड़े की हो, इन सभी में कारीगर अपनी जान लगा देता है। यहाँ पे अच्छी काम करके अपने अपने परिवार को पोसता है और इसका जिम्मा उसने खुद पे लिया है। यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार ने कुछ सुविधाएं नहीं दी उनको ये उनके दिल में तय था कि इनको इसी हालत में रखो, इनको शिक्षा की व्यवस्था मत करो, यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था ना हो और यहीं से लोगों के लिए रास्ते ना हो, बरसात में इनकी हालत खराब हो, यहाँ पे पानी की समस्या हो, यहाँ पे हेल्थ की समस्या हो और उसके बाद में हम विकास के नाम पे ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ के लोगों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और यहाँ पे बनने वाले बड़े बड़े टावर्स में उनको जो चाहिए बड़े मालदार लोग आके यहाँ रहेंगे। इस सपने में सरकार ना रहे, इस सपने में डीआरपी ना रहे कि यहाँ के लोगों की ताकत, यहाँ पे बैठे हुए मंच पर जितने पार्टीज के लोग हैं, जितने पार्टी के नेता हैं, उन सब पार्टियों की ताकत यहाँ पे धारावी में लगेगी। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के हमारे नेता, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने ये यहाँ पे बयान किया। सबसे पहला धारावी के लिए मोर्चा उद्धव जी ने निकाला, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आए। उसमें सिर्फ धारावी के लोग नहीं थे, वहाँ पे पूरी मुंबई की ताकत आई थी। वही मुंबई की ताकत, चाहे तो महाराष्ट्र की पूरी ताकत धारावी के लोगों का हक बचाने के लिए यहाँ पे फिर एक बार हम लोग खड़ी करेंगे। धारावी के लोगों से यही मेरा कहना होगा कि आप इनकी बातों में ना आए। आपका अगर उनके बातों में फंस जाते हैं तो ये आपका घरोदार, आपका सभी चीज़ आपके साथ से छीन लेंगे, ये आपको छीन के बेघर कर देंगे। आपकी ताकत एक बनने में, सभी साथ में रहने में है। ये कल फिर खेल करेंगे, ये कल फिर सर्वे की बात करेंगे, आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप में सच्चाई है, अगर आप सच्चे दिल से अगर यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, धारावी के लोगों को घर देना चाहते हैं, मकान देंगे, उनके जगह, उनकी दुकानों की जगह देंगे, तो आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्यों नहीं ले आते? यहीं पे इसी स्टेज पे लगा दो और धारावी के लोगों को सेक्टर वाइज बुलाओ, उनको बैठा के बताओ कि आपके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि यहाँ पे आपके मकान की ये बिल्डिंग होगी, यहाँ पे आपको ये मकान मिलेगा, यहाँ पे आपके बच्चों के खेलने के लिए ये मैदान रहेगा, यहाँ के बच्चों आप लोगों के सीखने के लिए यहाँ पे स्कूल रहेगा, यहाँ पे कॉलेज होगा, यहाँ पे अस्पताल होगा, यहाँ पे दवाखाना होगा, ये सड़कें इस तरह से बनेंगी, पानी की व्यवस्था इस तरह से रहेगी। ये सब क्यों नहीं बताते आप? अगर आपके दिल में सच्चाई है तो ये सच्चाई पहले बयान कीजिए। बाकी झूठे वादों से अब धारावी की जनता अब त्रस्त हुई है। धारावी की जनता जान गई है
कि आपके मुंह में एक बात है और आपके पेट में कुछ सब षड्यंत्र छुपा हुआ है, और वो षड्यंत्र हम बाहर निकालेंगे। वो षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होने देंगे। धारावी की ताकत आपको साथ में मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई पार्टी का हर एक नेता सर्वसामान्य नेता है, सर्वसामान्य लोग हैं। हम लोग आपके साथ में कंधे पे कंधा लगा के लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए जंग लड़ेंगे। जंग के लिए आपको मैदान में उतरना होगा। और इतनी बड़ी ताकत के सामने मैं कहता हूं कि डीआरपी हो या पूरी सरकार आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का हक, यहाँ के धारावी के गरीबों का हक आप छीन नहीं सकते। आपका नेतृत्व उद्धव जी ने किया है, आपका नेतृत्व आदित्य जी ने किया है, पूरी शिवसेना और ये भी यहाँ पे बैठी हुई सभी पार्टीज आपके साथ में है। यहाँ के लिए आना होगा, फिर एक बार आएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली बाहुबली इसके पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पे बुलडोजर फिरवाना चाहते हैं अलग अलग बातों पे। जो भी समस्याएं इन्होंने खड़ी की है, ये समस्या हल करने की ताकत आप में नहीं है। आज हवाई जहाज नहीं उड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हम हवाई जहाज से सफ़र करने की ये पूरी इंतज़ाम हमने किया है। कहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिगो की कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है। ये सब करने की एक साजिश है। इसके बीच में ये सब मोनोपोली का बड़ा बड़ा खेल करने की साजिश सरकार कर रही है। आपकी जो जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियां से आप भाग रहे हैं। जो करना चाहिए, जहां पे विकास होना चाहिए, मुंबई के लिए आपने क्या किया? मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन आए तो इसके लिए आपकी दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यहाँ पे साधारण इस सभा के लिए जो पोस्टर बना था शेतकरी कामगार पक्ष का, पीडब्ल्यूपी हमारे साथी है, उनका एक पोस्टर बनाया था। वो पोस्टर 2-3 घंटे के अंदर उतारो करके हमको धमकियाँ आई। हमारे लोगों के ऊपर ज्यादती करके आपने पोस्टर निकाल दिए। आप पोस्टर निकाल सकते हैं, जीती जागती लोगों को आप हाथ नहीं लगा सकते। कितनी भी ताकत आप लगा लो, हमारी भी ताकत है, हमारे भी जीन्स में जब तक जहां में जान है तब तक खून का एक एक बूंद हमारे जिम्मे है। हम अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, धारावी के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ के आपका हक दिलवाएंगे। आपको सिर्फ इतनी चेतावनी देता हूं कि इनके जाल में आप फंसो मत। अगर आप फंसेंगे तो आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इनका खेल, जो इनका षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र नाकामयाब करना है तो हमको जंग इसी तरह से जारी रखनी होगी। मेरे ख्याल से ये 8 या 9 या 10वीं बार मैं यहाँ पे धारावी में आपका एक प्रतिनिधि के नाते आया हूँ। मैं पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। पार्लियामेंट हो या कोई भी रास्ता हो, यहाँ पे संघर्ष जारी रहेगा जब तक धारावी के लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।